तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा कि एक भूमि पर एक सीधा खम्मा है, ठीक है। अब उस खम्भे से एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, जो एकदम तनी हुई है, ठीक है, यानी उसमें कोई ढील नहीं है। अब उस पर एक सर्कस वाला चल रहा है, ठीक है। हमसे ये पूछ दिया है कि उस खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा ये दे दिया है, यानी जिस रस्सी पे सर्कस वाला चल रहा है उसकी लंबाई 20 मीटर दे दिया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक खम्भा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यानी देख लीजिए एक खम्भा बना लिए। ये कौन सा हो जाएगा? ये भूमि है, भूमि, ठीक है। चलिए ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी पर एक खम्भा सीधा लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यानी इस खम्भे के शिखर से इस भूमि पर एक तनी हुई रस्सी बंधा हुआ है, ठीक है, जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। अब इसी पे एक सर्कस वाला चल रहा है, ठीक है। इस रस्सी की लंबाई दे दिया कितना मीटर? 20 मीटर। इस रस्सी की लंबाई कितना दे दिया है? 20 मीटर। तो हमसे पूछा इस खम्भे की ऊंचाई बताइए। खम्भे की ऊंचाई हमको नहीं पता, कितना मान लेते हैं? एच मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं हम लोग? एच मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। चलिए त्रिभुज का नाम रख लेते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। चलिए आइए, हमको खम्भे की ऊंचाई नहीं पता था, खम्भे की ऊंचाई कितना मान लिए हम? एच मान लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना। माना खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई बराबर कितना माने हैं? एच मीटर माने, एच मीटर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए हमसे क्या पूछा? ऊंचाई पूछा और क्या दिया है इसमें? देखिए है एसी, एसी मतलब यानी है समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है क्योंकि लंबवत यानी सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब बताइए थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने कौन सी हो जाएगा? लंब। ई कर्ण, ई आधार। इसका मतलब हमसे लंब ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। कर्ण दिया है तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? तो साइन थीटा का संबंध होता है। का साइन थीटा बराबर कौन सा होता है? लंब बटे कर्ण होता है। यानी इसमें हम का, यानी इस त्रिभुज में हम साइन लगा दें तो हमको क्या पता चल जाएगा? लंब पता चल जाएगा। यानी यही लंब कौन सी है? खम्भे की ऊंचाई है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। ये लिख लेते हैं कौन से? चलिए इधर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा बताइए कौन सी लगाएंगे? मैं साइन लगाएंगे, ठीक है। कौन सी? साइन। यहाँ थीटा बराबर कितना बन रहा है? 30 अंश। तो साइन 30 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता। तो लंब कितना है? एच है। कर्ण कितना दे दिया है? 20 मीटर दे दिया। कितना मीटर दे दिया? 20 मीटर दे दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, बराबर कितना? एच बटे कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। देखिए हमको एच का मान निकालना है, ठीक है। चलिए है 20 यार भाग है, इधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, नहीं नीचे है तो इधर ऊपर आ जाएगा। 20 का गुणा 1 में करेंगे, 20 करना 20 बटे कितना हो जाएगा? 2 बराबर इधर क्या बचेगा? एच बचेगा खाली, ठीक है। यानी आप काट सकते हैं 2 का नाम 2, 2 दहा में 20 हो जाएगा। नहीं एच बराबर कितना मिल गया? 10, ठीक है। नहीं एच बराबर कितना मिल गया? 10 कौन सी? मीटर मिल गया। यानी एच का मान मिल गया। एच क्या था? हमारा खम्भा था, तो लिख लेंगे अतः खम्भे की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर, ठीक है। लिख लेते हैं अतः खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई बराबर कितना? 10 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष के पाद बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात
कीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए कर रहा है पहले नंबर आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यदि फिगर बन गया तो हम लोग का क्वेश्चन आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है। चलिए मान लीजिए इतना बड़ा कोई पेड़ है, ठीक है। ये कौन सी है? ये तो जमीन है, जमीन पे ही तो पेड़ होगा। चलिए अब कह रहा कि आंधी आया, ये आंधी आया तो यहीं से ये पेड़ टूट करके गिर गया। ये पेड़ टूट करके गिरेगा, देखिए जमीन के साथ आकर के संपर्क बनाएगा, ठीक है। यानी ये देखिए ये वाला भाग इस पे आ गया, मतलब हाई वाला जो भाग था यहीं आंधी आने से टूट करके इसे ज़मीन पर आकर के गिर गया है। अब देख लीजिए इसका मतलब जितना हाई होगा उतना ये भी होगा, ठीक है ना। इसका मतलब पेड़ हमारा देखिए पूरा पेड़ की ऊंचाई था, लेकिन ये बीच में से टूट करके इधर गिर गया, तो जितना हाई वाला भाग होगा ये टूटा वाला भाग यहाँ पर गिरा है ना, चले गिर गया। अब कह ये जो जमीन पे गिरा है तो ये जो है जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? तो ये जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना, 30 अंश का कोण बना रहा है। इसका मतलब बताइए पेड़ का शिखर था, यह शिखर देखिए जमीन पे आ गया, कहाँ ये टूट गया तो कहाँ आ गया? यहाँ जमीन पे आ गया। यानी जो पेड़ का शिखर है ये जमीन को यानी जमीन पर देखिए यहाँ पर आप टच कर रहा है, छू रहा है, तो ये कह रहा है कि जो पेड़ का शिखर है इसके पाद बिंदु से, यानी जमीन के पेड़ के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पे आकर जमीन को टच कर रहा है? तो 8 मीटर की दूरी पे। कितना मीटर के? 8 मीटर, यानी ये दूरी कितना दे दिया है? 8 मीटर दे दिया है, ठीक है। हमसे ये पूछ दिया है कि पेड़ की यानी वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए और कुछ दिया है इसमें, देखिए यानी हमको दे दिया 30, ठीक है ना। चलिए यानी और कुछ नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं हाई इतने ऊंचाई को कितना मान लेते हैं हम लोग? यच मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना मान लेते हैं? यच। ये भी नहीं पता है, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग? यक्स मान लेते हैं, यक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अतः अच्छा मान लीजिए अब आप लोग बताएंगे कि पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितना होगा, तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई बताइए हाई एच और यक्स। मान लीजिए हाइया वाला यानी ए वाला भाग था यहाँ पर आ गया है ना, तो बताइए यानी पूरे वृक्ष की ऊंचाई हम पूछें तो हाई एच और यक्स को जोड़ेंगे तब तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई पता चलेगा, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं, अब इसको मिटा सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मानेंगे माना क्या? वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? h प्लस यक्स, h प्लस यक्स कौन सी? इतना मीटर क्या है? वृक्ष की ऊंचाई है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब h और x का मान निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वृक्ष की ऊंचाई पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए समकोण त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। थीटा यहाँ बन रहा था, लंब हो जाएगा, हाई कर्ण हो जाएगा, हाई आधार हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमको आधार भर पता है, लंब और कर्ण निकालना, ठीक है। तो बताइए यहाँ लंब निकालने के लिए तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है? तो बताइए कहीं कास थीटा का होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कास का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए लंब और आधार किस में होता है? टेन का होता है। टेन थीटा फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। क्यों? ये फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, सबको पता होगा, लाल बटे कक्का। यहाँ देखिए भाई साइन का होता है, कास का होता है, टेन का होता है, तो साइन थीटा किस फार्मूला? लंब बटे कर्ण, कास थीटा का आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो लंब और आधार में संबंध किसका होगा? तो टेन का होगा, ठीक है। चलिए अब इसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? एक त्रिभुज का नाम रख लीजिएगा ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए, किसमें? ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। ये दोनों का संबंध यानी टेन का होता है। टेन यहाँ कितने अंश का कोण बनना? टेन 30 अंश का, टेन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? h बटे 8, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, लंब कितना? h, ठीक, आधार कितना है? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए टेन 30 अंश का मान कितना होता है? तो टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा? h बटे 8 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं भाई? 8 हमको h का मान निकालना है, नीचे 8 है, इसको इधर लाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर भाई 8 का यहाँ गुणा करेंगे तो 8 करना 8 बटे नीचे कितना बचा? करड़ी में 3। नीचे किसी भी संख्या को कड़ी में नहीं रखते हैं, भाई कड़ी को खत्म करने के लिए क्या कर दें, यानी नीचे जो संख्या कड़ी में रहता है उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यानी कड़ी में 3 है ना, तो ऊपर नीचे हम लोग कड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे और भाग भी
कर लेंगे, यानी गुणा भाग कर दीजिए, ठीक है। अब कितना हो जाएगा h बराबर 8 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे, 8 कड़ी 3 बटे कड़ी 3 गुणा कड़ी 3 में करेंगे तो कड़ी क्या होता है खत्म हो जाता है, 8 कड़ी 3 बटे 3 मीटर। ये किसका मान निकला अभी, ये तो अभी h का मान निकला, ठीक है। अब हमको x का मान भी निकालना, तो x का मान यहाँ देखिए, x का मान यानी x और यहाँ 8, इन दोनों में संबंध किसका होता है, ठीक है। देखिए हाई आधार है, हाई कर्ण है, आधार और कर्ण का संबंध किसके में होता है कास में, क्योंकि कास थीटा फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, समकोण इसको नहीं लिखेंगे तब पर भी काम चल जाएगा, चलिए वैसे डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग। कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 30 अंश, कॉस 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा आधार, आधार कितना है 8 बटे कर्ण कितना है x, तो 8 बटे कितना हो गया x हो गया। अब कास 30 अंश का मान कितना होता है, तो कास 30 अंश का मान होता है कितना कड़ी में 3 बटे 2 होता है, बराबर है कितना हो जाएगा 8 बटे x। हमको किसका मान चाहिए x का मान चाहिए, ठीक है। तो तिरछा गुणा कर लेते हैं, x का गुणा कड़ी 3 में करेंगे कितना हो जाएगा कड़ी 3x बराबर 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। बताइए तो x बराबर कितना हो जाएगा, है कड़ी 3 इधर गुणा है, इधर जाकर के भाग हो जाएगा, यानी 16 बट्टे कितना हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे कड़ी 3 से गुणा और भाग करेंगे, ठीक है। चलिए तो ऊपर नीचे हम लोग कड़ी 3 से गुणा और भाग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि कड़ी 3 नीचे कड़ी में नहीं रखते हम लोग, ठीक है। चलिए अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 16 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 16 कड़ी 3 बटे नीचे कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए x का यानी x का मान भी पता चल गया, h का मान भी पता चल गया, हमको पेड़ की ऊंचाई यानी वृक्ष की ऊंचाई कितना है x प्लस h है, यानी h प्लस x है, ठीक है। लिखेंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर कौन सी माने हम h प्लस x माने, h प्लस x माने, h का मान दिया, h का मान निकालें कितना 8 कड़ी में 3 बटे कितना 3 प्लस x का मान निकालें कितना 16 कड़ी में 3 बटे 3। कहीं देखिए हर बराबर है का, जब हर बराबर आता तो अंश को अंश में जोड़ लेते हैं, तो 8 में 16 जोड़ेंगे, 16 8 कितना हो जाएगा 24 और कड़ी 3 है तो कड़ी 3, 24 कड़ी 3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए कहीं 3 से 24 कट जाएगा, क्या बार में 3 बटे 24 के बारे में 8 बार में, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 3 बटे 24 यानी 8 कड़ी में 3 कौन सी मीटर, यानी 8 कड़ी 3 मीटर कौन सी हो जाएगा वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कोई पार्क है, उसमें कोई ठेकेदार है, ठीक है ना, वो क्या चाहती है उसमें 2 फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है। एक फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यानी छोटे बच्चों के लिए है, और एक फिसलन पट्टी जो है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगवाना चाहती है, ठीक है। जिसमें सब लोग यानी बच्चे लोग सरकते हैं उसी को फिसलन पट्टी बोला जाता है, ठीक है। वो कह रहा है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगा है वो कितना मीटर की ऊंचाई पर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो हमको उस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है वो कितनी ऊंचाई पे है, वो 3 मीटर की ऊंचाई पर, कितना 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। वो अधिक ढाल पर है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है। वो जो जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, तो उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा वही ज्ञात करना हमको, ठीक है। चलिए इसको फटाफट ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ज्ञात करेंगे, फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, ठीक है। चलिए यानी हम लोग पहले 5 वर्ष से कम उम्र के लिए यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए ई कौन सी है, मान लीजिए ई क्या है भूमि है, ठीक है ना,
ये क्या है, भूमि है। ये मान लीजिए यहीं पर कौन सी लगा, फिसलन पट्टी नहीं है, मान लीजिए ऊंचाई है, इसी पे फिसलन पट्टी लगा हुआ है, जिस पे सब लोग सरकते हैं। लेकिन ये जो फिसलन पट्टी लगा हुआ है कितना ऊंचाई पे लगा हुआ है, तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगा हुआ है। क्या मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। तथा ये जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, तो ये जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक ना। अब हमसे ये पूछा इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए हमको नहीं पता है तो इसको क्या मान लेते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, का देखिए एक कोण यहाँ कितना बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना। इसका नाम रख लीजिए ABC, ठीक ना। है देखिए अपने अलग से मानेंगे, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना माने हम, x मीटर मान लेते हैं, ठीक ना। अब ये x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए कितना आसानी से ज्ञात हो जाएगा, देख लीजिए x हमको नहीं पता है, लेकिन है हमको पता, लंब पता है। देखिए थीटा बना तो लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब और कर्ण, देखिए लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, तो लंब और कर्ण में यानी साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी इसमें हम साइन लगा देंगे। अब हमको क्या पता चल जाएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। कौन सी लगाने जा रहे हैं, साइन थीटा, क्योंकि साइन का संबंध किस में होता है, लंब और कर्ण में, ठीक है। लेकिन साइन थीटा का स्थान पे कितना, 30 अंश, तो साइन 30 अंश बराबर कौन सा जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1.5 बटे कर्ण कितना है x, बस सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान तो 1/2 बराबर है कितना हो जाएगा, 1.5 बटे x हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए, x का गुणा 1 में करेंगे, x का नाम x हो जाएगा, ठीक ना। इधर देखिए है ये भी दशमलव भूल जाइए, 15 का गुणा दून करेंगे, इसका यहाँ गुणा करते हैं ना, 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन एक अंक पे दशमलव यानी 3 आ जाएगा खाली। इसका मतलब कितना मीटर आ गया, x का मान 3 मीटर, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 3 मीटर। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ गया, 3 मीटर आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। चलिए उसके लिए अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसे बनाएंगे, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए एक फिर कौन सी है, ये भूमि है, ठीक ना। यहीं पर कौन सी लगा होगा, फिसलन पट्टी लगा होगा ना, देखिए ऐसा लगा होगा फिसलन पट्टी, ठीक ना। चलिए अब करा कि जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। इस फिसलन पट्टी की लंबाई नहीं पता हमको, कितना मान लेते हैं, इसकी लंबाई y मीटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। तथा ये कितना ऊंचाई पे है, दिया है कितना ऊंचाई पे है, तो ये 3 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक ना। कितना मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर भी फिर वही काम करेंगे, लंब है कर्ण, लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, साइन। अब साइन लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम रख लीजिए कौन सी, PQR, ठीक ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, PQR में, ठीक ना। चलिए इधर हम लगा देते हैं, लिखेंगे पहले लिख लेंगे, माना 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, y मीटर है, ठीक ना। तो लिख लेते हैं माना 5 वर्ष से, और नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, माना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना माने हम, y मीटर मान लिए, ठीक है। अब बताइए इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज यानी PQR में कौन सी लगा देंगे, साइन लगा देंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन इसमें, समकोण
त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है। साइन कितना, यहाँ थीटा कितना बन रहा है 60 अंश, तो साइन 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़, तो लंब कितना है 3, कड़ कितना है तो वाई, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा वाई। फिर क्या करेंगे, साइन 60 अंश का मान रखिए, साइन 60 अंश का मान कड़ी 3 बट्टे 2 बराबर 3 बट्टे वाई। क्या करेंगे आप, तिरछा गुणा कर लीजिए। इधर देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कड़ी में कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 वाई बराबर द्वितीय कितना हो जाएगा 6, ठीक ना। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा। तो नीचे हम कड़ी को रखते नहीं है कड़ी, ठीक ना। नीचे कोई भी अंक जो कड़ी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम लोग, कड़ी में 3 से गुणा कर देते हैं, कड़ी नीचे से खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 6 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी खत्म होकर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब देखिए 3 से 6 कट जाएगा, क्या बार में कट जाएगा, तो वाई बराबर इधर देखिए 3 दूना 6, 2 बार में ना, तो 2 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। 21 का मान निकल गया वाई। इसका मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा, 2 कड़ी 3 मीटर होगा। अब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा, खाली 3 मीटर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, ठीक है, तीसरा भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कर रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। मान लीजिए ई का है एक मीनार है और ई का है भूमि है, ठीक है। करा कि भूमि के किसी बिंदु पर जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है, यानी मान लीजिए भूमि पर वो बिंदु यहीं पर मान लेते हैं, तो जो मीनार के पाद बिंदु से यानी पैर वाले बिंदु से कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पे है। ये दूरी कितना दे दिया है, 30 मीटर की दूरी पर। अब इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से देखेंगे तो उन्नयन कोण बन रहा है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, तो उन्नयन कोण इसमें कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है, कितना 30 अंश का बन रहा। तो हमसे ये पूछ दिया इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमको नहीं पता, तो कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है। मान लिए एच लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, एच मीटर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, एच मीटर। अब एच मीटर हो गया। अब बताइए हाई एच हमको नहीं पता है, हाई 30 पता है, लंब नहीं पता है, आधार पता है। लंब और आधार में संबंध किसका होता है, तो tan का होता है। tan थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, tan लगाने जा रहे हैं, ठीक है। देखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख लीजिए ए बी सी। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। कौन सी, tan 30 अंश, कितना tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, एच है, आधार कितना है 30 है, तो एच बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब tan 30 अंश का मान बताइए, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बट्टे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 30 नीचे, इसको उधर भेजेंगे तो ऊपर चल जाएगा, ठीक। यहाँ भाग है, इधर आकर के गुणा हो जाएगा। 30 का गुणा 1 में करेंगे, 30 से करना 30 बट्टे कितना हो गया, कड़ी में 3 बराबर क्या ना बचा एच, यानी एच को पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। एच बराबर कितना हो गया 30 बट्टे कड़ी में 3। हम हमेशा बताते हैं नीचे कड़ी में हम किसी संख्या को नहीं रखते हैं, तो कड़ी गायब करने के लिए यानी खत्म करने के लिए कड़ी में जो संख्या उसी का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए तो एच बराबर कितना मिल जाएगा, एच बराबर है कितना जाएगा 30 कड़ी में 3 हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 30 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब बताइए एच बराबर 3 से 30 को काटेंगे क्या बार में कटेगा, 3 दहा में 30, 10 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, कड़ी में 3 बचबे करेगा 10 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे
अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की कौन सी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 10^3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।